सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन एसएमसी प्लस आईसीटी। मैं ग्वालियर सर का स्टूडेंट हूँ और जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली ये है फ्रैक्टल नेचर पे। ग्वालियर सर का ये पेड कोर्स है, मैंने ग्वालियर सर से सीखा है और मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा आज की जो वीडियो में मैं बताऊंगा वो है फ्रैक्टल नेचर, कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर फ्रैक्टल नेचर क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे अप साइड की ओर ये चीज़ देख रहे होंगे, जो टाइम फ्रेम है, जैसे कि 1 मिनट हो गया, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, वन वन एच। मैं 1 एच का मतलब 1 हॉर्स, 2 हॉर्स, 3 हॉर्स, 4 हॉर्स, ऐसा कुछ। ये जो टाइम फ्रेम है ये एक फ्रैक्टल है पूरा का पूरा। जैसे कि मैं बताऊं, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं 4 एच, 3 एच, 1 एच, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट। ये सारे के सारे टाइम फ्रेम आते हैं 4 एच डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये सारे टाइम फ्रेम आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम फ्रेम आता है, 4 एच टाइम फ्रेम आता है। इतना तो सबको पता ही है। ठीक है, जैसे कि एक दिन है, सॉरी, जैसे कि मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। ये जैसे कि एक पूरी वीक है, वीक के अंदर आते हैं डेज, संडे मंडे ऐसे कुछ। उसके अंदर आते हैं हावर्स, जैसे कि 4 घंटे हो गए, 1 एच हो गया, ऐसा कुछ। और ऐसा एक अलग एग्जांपल में मैं समझाऊँ आपको, तो जस्ट हम एक ट्री को देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक ट्री। अब हमें दूर से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, जैसे कि हम दूर से देखेंगे तो दूर से हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। बट जैसे ही हम इसके थोड़ा पास जाते हैं तो हमें कुछ इसमें टहनियाँ ऐसा कुछ नज़र आएगा, बहुत सारी टहनियाँ। और देखोगे कि इनकी सेफ जो है, जो दूर से देखेंगे वैसा का वैसा ही पास में से ये, बट ये बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी। ठीक है, अब मैं इसमें बताऊँ। पहले तो हो गया अपना, जैसे कि ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है। उसके बाद हम जैसे ही क्लोज जाएंगे इसके, तो हमें कुछ ऐसी टहनियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, ऐसी कुछ टहनियाँ इसकी देखने को हमें मिलेंगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब और क्लोज जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ। ये इसकी पत्तियाँ हो गई। पहले हमें पेड़ दिखाई देगा, फिर उसके बाद हमें ऐसी कुछ टहनियाँ दिखाई देंगी, फिर उस टहनियों से भी बहुत सारी अलग साइड टहनी निकली हुई, छोटी टहनियाँ। उसके बाद जाके हमें पत्तियाँ दिखाई देंगी, जिनकी सारों की सेफ, जितने भी इस स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसकी सेफ एंड इसकी सेफ एंड इसकी सेफ मिलती जुलती है। वो कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ है, उसके ऊपर ये सब बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर ये पत्तियां हैं, सॉरी, पेड़ के अंदर टहनियाँ हैं, फिर उसके अंदर छोटी टहनियाँ, फिर उसके अंदर पत्तियां हैं। बट ऑल ओवर जो है ये हैं एक पेड़ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ एक फ्रैक्टल है। और अगर फ्रैक्टल को और भी अच्छे से समझना है तो एक रोबिक्विक होता है, शायद, नहीं रोबिक्विक नहीं होता। वो जैसे कि कुछ इमेज होती है एक ऐसे, ये जैसे कि एक ऐसी इमेज है, इसका आधा हिस्सा अलग मिलेगा, आधा हिस्सा अलग मिलेगा, आधा हिस्सा अलग, ऐसे ऐसे करके कुछ इसके हिस्से जो अलग मिलेंगे। बट जब उन हिस्सों को अपन मिलाएंगे तो हमें एक ऐसी ट्री की इमेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फ्रैक्टल यही है। अगर शॉर्ट में बताऊं, ट्रेडिंग के अंदर तो टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम आता है, वही फ्रैक्टल होता है। जैसे डेली टाइम फ्रेम के अंदर 4 एच, 1 एच, 3 एच, 2 एच, 15 मिनट, ये जो आते हैं टाइम हॉर्स। डे के अंदर हॉर्स आते हैं और वीक के अंदर डेज, हॉर्स, ये सभी आ जाते हैं। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर के टाइम फ्रेम को हम इंटरनल होता है, और ये ऑल ओवर फ्रैक्टल होता है। ठीक है, अभी ग्वाडियर सर ने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया था, एक फ्रैक्टल लिया था, उसके अंदर फ्रैक्टल ऐसा कुछ, यहाँ पे फ्रैक्टल बना दिया, यहाँ पे फ्रैक्टल, फ्रैक्टल के अंदर फ्रैक्टल, ऐसा कुछ क्वाड्रेंट सर ने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। बट मैंने एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया है, ट्री का एग्जाम्पल लिया है। ऑल ओवर इसका मतलब यही है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 4 एच, 4 एच के अंदर 3 एच। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते अपन कि 4 एच के अंदर 1 डे है, नहीं। 4 एच के अंदर 3 एच है, 1 एच है, 2 एच है, 45 मिनट्स हैं, ऐसा कुछ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना तो।
ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्टल तो इतना ही है, फ्रैक्टल के बारे में तो बता दिया। अब ये ट्रेडिंग के अंदर किस काम का है ये बता दिया, हम ये बताऊंगा अब मैं। फ्रैक्टल ऑल ओवर तो हमने समझ लिया कि ऊपर ऊपर से समझ लिया कि हाँ भाई टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम होता है, वीक के अंदर डेज होते हैं, हॉर्स होता है, ऐसा कुछ ये फ्रैक्टल हो गया। ठीक है, अब जो ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या काम आएगा ये बताएंगे, ये बताऊँगा अभी मैं कि ट्रेडिंग के अंदर जैसे कि हाँ, जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे एक ये डेली टाइम फ्रेम की लाइन ले लेते हैं, ब्लैक कलर की। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का ऐसे अप साइड एक ट्रेंड चल रही है, अप साइड एक ट्रेड, अप साइड का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ऐसे करेगा और लास्ट पी को लेगा, टैप करेगा एंड देन अप साइड निकल जाएगा। ठीक है, अगेन फिर से ये कहीं लास्ट पी पे आएगा। ठीक है, और टैप करेगा और अप साइड निकल जाएगा। बट ओके, ये अभी स्टिल इसको यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, अब क्या ऐसा तो है नहीं कि भाई डेली टाइम फ्रेम ऐसे डाउन साइड आ रहा है तो वन एच के टाइम फ्रेम पे ओपन करके देखेंगे कि वो डाउन आ ही नहीं रहा, या फिर 4H का टाइम फ्रेम देखेंगे वो डाउन आ ही नहीं रहा, नहीं, वो भी डाउन आएगा। अब वो डाउन आएगा तो वो कैसे आएगा, वो मार्केट में बिगनर्स को ट्रैप कैसे करता है वो चीज़ देखेंगे। तो अभी ये तो हम देख लिया कि ये डेली टाइम फ्रेम, ब्लैक कलर की जो लाइन है ये डेली टाइम फ्रेम की है। हमें यहाँ पे एक पी दिखाई दे रहा है, पी को मार्केट टैप करेगा एंड देन अपसाइड निकल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हो, डेली टाइम फ्रेम। ये तो हमारा ऑल ओवर एक मेन मतलब ऑल ओवर ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम को देख के जो हम फाइंड करते हैं वो हो गया। ठीक है, अब ऐसा तो है ही नहीं कि हम डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड ऐसे कुछ लगा के बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। यहाँ गई का लास्ट पी तक, तो हमें उसमें आर कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है। मे बी ये डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा भी कर दे, आए यहीं से ही निकल जाए। अब डेली टाइम फ्रेम को देख के यहाँ से ऐसे ये जो प्रीवियस लो बना हुआ इसके ऊपर एसएल और इतना सा टारगेट, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। तो हम क्या करते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हैं। 4 आवर हो गया, 1H हो गया, 13 मिनट, 15 मिनट, ऐसे। वो ट्रैप कैसे करता है, वो ये जो टाइम फ्रेम है ट्रैप कैसे करते हैं यही मैं आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब हमें ऑल ओवर तो मिल गया डेली टाइम फ्रेम पे हमें कि भाई ये एक पी मार्केट इसको टैप करके अप साइड निकलेगा, या फिर क्या भी कुछ भी करे वो हम देखेंगे। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। अब ये तो लाइन जो है ये डेली टाइम फ्रेम की है। अब मैं यहाँ पे एक और टाइम फ्रेम को ऐड करूँगा, वो है 4H, मतलब 4 घंटे का टाइम फ्रेम। इसका कलर जो है हम चेंज कर देंगे थोड़ा। ओके, इसका कलर मैंने ले लिया रेड कलर। ठीक है, 4H का टाइम फ्रेम रेड कलर का, जो कि स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। ठीक है, अब 4H का टाइम फ्रेम कुछ ऐसा आ रहा है, नीचे आ रहा है और ऐसा कुछ बनाएगा, ऐसे कुछ एंड देन ऐसा, ऐसा। 4H के टाइम फ्रेम पे इमेज कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, और वहीं हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऐसी इमेज दिखाई दे रहा है, ऐसी इमेज दिखाई दे रही है। अगर वहीं हम देखें कैसे कि इसको रिमूव कर देते हैं, अगर वहीं हम देखें 13 मिनट या फिर 15 मिनट पे तो कुछ ऐसा, ऐसा कुछ हमें दिखाई देने को मिलेगा। तो ये क्या है, यही एक फ्रैक्टल है कि जितने लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने ज़्यादा स्विंग्स और उतने ज़्यादा ट्रैप्स। अब जैसे कि ये 15 मिनट पे ये तो बन गया, ये इतने सारे स्विंग्स बन गए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1H के टाइम फ्रेम पे ये बने हुए हैं, 4H के टाइम फ्रेम पे ये बने हुए हैं। बट हमें डेली टाइम फ्रेम पे तो सिर्फ ये ऐसे ही ऐसे ही देखने को मिलेगा, डायरेक्ट फॉल। बट हमें ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये टाइम फ्रेम आता है 1H 13 मिनट, ये मतलब ऑल ओवर इनका मेन तो यही है ना डेली टाइम फ्रेम। तो हमें तो सिर्फ इंटरनल देखना है, इंटरनल। ठीक है, ऑल ओवर पिक्चर हमें पता है भाई मार्केट ऐसे डाउन साइड आने वाला है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये तो मैंने मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम का कुछ, सॉरी 1H के टाइम फ्रेम का कुछ ऐसा आ रहा है मार्केट। ठीक है, अब 1H के टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो लोग कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर से इस पी को लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये अगेन यहाँ कहीं पे इस पी को लेके आ जाएंगे, ऐसे कुछ यहाँ पे कोई पी रहा होगा, ये यहाँ पे कुछ पी रहे होंगे, उनको लेके मार्केट ऐसे डाउन साइड आ रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं कि मार्केट जो है अगेन मार्केट इस पी पे आए 1H के पी पे, और
ऐसा ही चलता रहे डाउन साइड ही, ऐसे ही डाउन साइड चलता रहे? नहीं, उसका हर एक टाइम फ्रेम का एक एंड पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट रिवर्स करेगा या फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा या फिर और कुछ करेगा। हर एक टाइम फ्रेम का एक एंड पॉइंट ज़रूर होता है, ठीक है। इस स्टक जो भी मैंने मार्क कर रखा है इसको रिमूव कर देता है एक सेकंड, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम का एक एंड पॉइंट ज़रूर होता है। अब क्या आपने कभी ऐसा देखा है डायरेक्ट मार्केट अप साइड जाता रहे या फिर डायरेक्ट मार्केट डाउन साइड जाता रहे? नहीं, वो एक हर एक टाइम फ्रेम का एक एंड पॉइंट ज़रूर होता है, ठीक है। और अब हम ये तो 1 एच के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ऐसे वर्क करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कुछ हम कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है हम ग्रीन ले लेते हैं। ऑल राइट, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं और दोबारा से ड्रॉ करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से चलता हुआ आ रहा है। ओके ओके, आया। और इस पीओआई को, इस वाले पीओआई को ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा और जो लास्ट में बचा हुआ है इसको टैप करके अगेन ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लग जाएगा, ऐसे कुछ। ओके, एंड देन ऊपर वाले पे जाएगा, ठीक है। अगेन इसको लेगा, ये लास्ट पीओआई अभी का, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब 15 मिनट के जो स्ट्रक्चर है उसको देखो एक बार। 15 मिनट के स्ट्रक्चर को मार्केट ने पहले यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया और डाउन साइड थोड़ा आया। जो रिटेलर होते हैं, बिगनर होते हैं, उनको यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल गया। अब वो दोबारा क्या करेंगे, वो दोबारा से, एक मिनट, ओके, वो दोबारा से क्या करेंगे, रिटेलर इस पीओआई से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जो अभी यहाँ पे एक लास्ट पीओआई है, मार्केट इसको इसको ले लेता है और इसको तोड़ देता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप हो गया। ट्रैप क्यों वो आगे बताऊँगा मैं। फिर अगेन मार्केट डाउन साइड आता है, इस पीओआई को यहाँ पे वर्क करता हुआ नज़र आएगा, बट फिर ये तो ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे। फिर दोबारा जब मार्केट इस पर आएगा वो इस पर ट्रेड प्लान करेंगे, उन्हें टीजी भी मिलेगा, ठीक है। फिर रिटेलर क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे आएंगे, दोबारा यहाँ पे इस पीओआई की वेट करेंगे कि मार्केट जैसे यहाँ पे आए हम दोबारा ट्रेड प्लान करेंगे, बट मार्केट सडनली निकाल देता है, जो लास्ट पीओआई बचा हुआ होता है उसको लेके और डाउन साइड निकल जाता है। अब यहाँ से कुछ लोग ऐसा भी ट्रेड प्लान करेंगे, एक सेकेंड, जो जिनको आधा अधूरा नॉलेज होता है कि भाई हमारा ये पीओआई, एक सेकेंड, हमारा ये पीओआई तो वर्क नहीं किया, बट मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगा ना तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से कुछ, और अपसाइड भी जाते हुए देखने को मिलेगा, बट यहाँ के फर्स्ट पीओआई से लेके ही डाउन साइड गिर जाएगा। इसके पीछे का रीज़न भाई, यहाँ पे 1 एच का जो टाइम फ्रेम है, ये स्ट्रक्चर 1 एच के टाइम फ्रेम से चल रहा है। ये देखो, ये 1 एच के टाइम फ्रेम से चल रहा है, तो 15 मिनट के ऊपर का जो टाइम फ्रेम है वो है 1 एच। तो यहाँ पे 1 एच के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर वर्क हो रहा है, ना कि तुम्हारा 15 मिनट का। 15 मिनट का स्ट्रक्चर कहाँ तक वर्क होगा, जैसे कि ये यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, इसमें इसको तो दोबारा कर देता है। ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, इसको ऐसे यहाँ पे वर्क करेगा, इसको लेके ऐसे। अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जैसे कि ये 15 मिनट का यहाँ से अपसाइड, ये 15 मिनट का यहाँ से अपसाइड। क्या अभी ये यहाँ से अपसाइड जाएगा? नहीं, इसका काम था सिर्फ और सिर्फ इस पीओआई तक आने का, 1 एच के पीओआई के तक आने का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक वो चल रहा है कि भाई मार्केट डाउन साइड ऐसे 1 एच के पीओआई से लेके गिर गया। आई होप, आई डोंट नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट फ्रैक्टल जो है, फ्रैक्टल ऐसा ही है, दिमाग ख़राब कर देता है फ्रैक्टल। अगर ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें फ्रैक्टल नेचर के बारे में ही नहीं पता तो ट्रेडिंग करना ही बेकार है, क्योंकि ऑल ओवर पिक्चर वगैरह जो सब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं कुछ ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं उखाड़ सकते, जब तक फ्रैक्टल नहीं क्लियर होता तब तक, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, 1 एच का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है, इसके अंदर ये जो बन रहे हैं 15 मिनट के, ये इसके इंटरनल में, ठीक है।
ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझा दिया मैंने, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये चल रहा है मार्केट ऐसे। अगेन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाउन साइड आया, अगेन यहाँ से कुछ लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ से सेल ट्रेड प्लान नहीं हुई उनका, अगेन ऐसा लग गया, इस पी वाई से लेके डाउन साइड गिर गया। अब अगेन फिर से यहाँ से ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम वालों को तो बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हो कहाँ पे कितनी कितनी बार ट्रैप किया। फिर पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम वालों को देखें कितनी बार ट्रैप किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं 3 बार ट्रैप कर चुका है। बट अगर वहीं हम 1 H के टाइम फ्रेम पे बात करें, 1 H के टाइम फ्रेम पे कितनी बार ट्रैप हुआ है देखते हैं। 1 H के टाइम फ्रेम पे स्टिल अभी तक कोई ट्रैप नहीं हुआ, मार्केट जस्ट ये यहाँ पे एक सेल की एंट्री दी, पहली नहीं पकड़ पाए होंगे तो दूसरी में एंट्री पकड़ ली, थर्ड में पकड़ ली, फोर्थ में। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3-4 बार ट्रैप हुआ है, 1 H के टाइम फ्रेम पे अभी एक बार भी ट्रैप नहीं हुआ। बट अब जो हमारी ऑल ओवर पिक्चर चल रही है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट उसको भी तो ऐसे ही तो आएगा वो भी। हाँ, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम का, वो भी तो ऐसे ही आएगा मार्केट, बट हमें इंटरनल में कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा एंड देन अपसाइड निकल जाएगा यहाँ की का लास्ट पी तक। ठीक है, या फिर अपसाइड। बट अभी ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सब, अब लगाओ भाई तुम ट्रेड, 1 H वाला लगाओ भाई ट्रेड, ऐसा लग गया तुम्हारा तो। ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने कम स्टॉप लॉसेस। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो कितने एसल लगे, 4 एसल लग गए। 1 H के टाइम फ्रेम पे ओनली 1 एसल, वो कहाँ पे, ये बस ये 1 एसल। ठीक है, ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही कर दी मैंने। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3-4 एसल, डेली 1 H के टाइम फ्रेम पे 1 एसल ओनली। तो अब जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो एसल लगे हैं उनके पीछे का रीज़न क्या है? उनके पीछे का रीज़न ये है कि हमें हमारी ऑल ओवर डायरेक्शन पता नहीं थी। ऑल ओवर डायरेक्शन क्या है? अगर मान लो हमें हमारी ऑल ओवर डायरेक्शन पता है तो क्या हमारे स्टॉप लॉसेस लगेंगे इतने? अभी देख लेते हैं। ओके, इसको जस्ट रिमूव कर देते हैं। ये हमारी, जैसे कि मान लो ये 1 H का टाइम फ्रेम है, हमने देख लिया कि मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हो चुका है और कि भाई हमारा जो टारगेट है वो ये है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम 15 मिनट पे या फिर 13 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ एमएमएस हुआ, उसके बाद हम ट्रेड प्लान देखेंगे। तो इस कहीं पे इस जो लेफ़्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक जो है, सॉरी फर्स्ट जो स्विंग बना हो 1 H का, वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 15 मिनट का लास्ट ओ बी कौन सा है। मेरे को यहाँ पे एक ये दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ से हम कुछ ऐसा ऐसे ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, ये हमारी ऑल ओवर ट्रेड होती और ये हमारा टीजी होता। मेरे कहने का मतलब ऑल ओवर यही है, जब तक हमें हमारे ऑल ओवर डायरेक्शन, जब तक हमारे ऑल ओवर डायरेक्शन के बायर्स तब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक मार्केट है फ्रैक्टल, मार्केट फ्रैक्टल है, सबको ट्रैप करेगा। अब हमें ऑल ओवर डायरेक्शन हमारी पता थी, मार्केट किस साइड जाएगा किस साइड नहीं जाएगा। अब ऑल ओवर डायरेक्शन पता होने के कारण हमें ये ट्रेड मिल गई। मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा अगर ऑल ओवर डायरेक्शन नहीं पता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कितने सारे ट्रैप बनाए, इन ट्रैप्स से बचने के लिए ही फ्रैक्टल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, क्या हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते, क्या हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे या सेल की? ये यहाँ से क्यों नहीं वर्क हुई? क्योंकि हम लास्ट वाला लेके चलते हैं। ठीक है, लास्ट वाले से हमारी ट्रेड प्लान हुई और हमारा टीजी भी लगा। अब देखा जाए तो ये जो पुल बैक्स बने, ये क्या ये वर्क नहीं हुआ? फर्स्ट वाला वर्क नहीं हुआ, लास्ट वाला वर्क हुआ। यहाँ से क्या अब हम दोबारा यहाँ पे भी बेवकूफ़ों की तरह ट्रेड प्लान करने की कोशिश करें? यहाँ पे नहीं, हमें हमारा ऑल ओवर डायरेक्शन पता है। जब तक हमारी ऑल ओवर डायरेक्शन हमें नहीं पता होगी तब तक हम, मैं सच बताऊं तो अगर आपको आपकी ऑल ओवर डायरेक्शन तब तक नहीं पता कि मार्केट किस साइड जाएगा, ट्रेड प्लान मत करो, अवॉइड ट्रेडिंग, उस दिन के लिए ट्रेड ही प्लान मत करो। ठीक है,
अब अगेन क्या हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे? नहीं, हमारा बायर्स जो है डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हर टाइम फ्रेम, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर जितने भी टाइम फ्रेम आते हैं 1H 4H 1H हो गया 4H हो गया 13 मिनट हो गया, वो सब यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, सबको यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा। और विजेता कौन रहेगा यहाँ पे? ओनली डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये बड़े स्केल पे है। ऐसे ही सेम टू सेम इसका भी बड़ा टाइम फ्रेम है, वो है वीकली। वीकली के अंदर ऐसे ही सेम डेली टाइम फ्रेम के अंदर 4H के अंदर 1H के अंदर ऐसे ट्रैप होते हैं जब वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है, हमें हमारे बायर्स पता होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ए पॉइंट टू बी पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी से ए की तरफ जाएगा और ए से सी की तरफ जाएगा, ठीक है, सी पॉइंट की तरफ। तो जब तक हमें हमारे ये चीज़ क्लियर नहीं होंगी, हमारी ऑल ओवर डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं होंगी, तब तक ऐसे ही ट्रैप होता रहेगा। तो क्या अब ये जो 15 मिनट वाले जो पुल बैक्स बने थे, क्या इन्होंने हमें डराया? नहीं डराया। हम सिर्फ लास्ट वाले को प्लान करेंगे। क्या इन्होंने हमें डराया? क्या हम यहाँ पे ट्रैप हुए? नहीं हुए। तो जो 3-4 ट्रेड डाउन्स जो हमने यहाँ पे ऐसे ही 15 मिनट का, जस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम का खोल के जो ट्रेड प्लान कर रहे थे, उसमें 3-4 एसएल हिट हुए थे। क्या वो अब हमारे हिट हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें हमारी ऑल ओवर डायरेक्शन पता है। मेरे कहने का यहाँ पे ऑल ओवर मतलब यही है, हम जस्ट एक स्क्रीन के सामने ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जस्ट ये पिक्चर देखते रहते हैं, और कि मार्केट ये ओबी से निकल जाए, मार्केट इसको स्टॉप लॉस ले लेता है, या फिर मार्केट इस ओबी से निकल जाए, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर लेता है, मार्केट इस ओबी से निकल जाए बट मार्केट सडनली फॉल कर देता है इसको रिस्पेक्ट करके। ऑल ओवर कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा ऐसे लीट हो जाता है, मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। भाई ऑल ओवर डायरेक्शन तुम्हें क्लियर होगी तो ऐसा लगने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता। जब तक तुम्हें तुम्हारे ऑल ओवर बायर्स, ऑल ओवर स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब क्लियर होगा, तब ऐसा लगने बहुत कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे ऐसा लगने बहुत कम हुए। फ्रैक्टल का यही काम है, फ्रैक्टल सिर्फ ट्रैप करता है, वो ट्रैप को हमें पहचानना होता है हायर टाइम फ्रेम को देख के। और फ्रैक्टल को समझा पाना एक जस्ट इसी वीडियो में अगर मैं आपको फ्रैक्टल समझाऊँ तो वो इम्पॉसिबल है। फ्रैक्टल को समझाना एक ही वीडियो में, जस्ट ये अभी वीडियो हुई होगी 22 मिनट की हुई, 22 मिनट के अंदर फ्रैक्टल को समझाना इम्पॉसिबल है। तो इसकी और भी वीडियोज़ आएंगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जस्ट हमारे पास क्या होती है, हम ऐसा तो है नहीं कि भाई यार क्या समझाऊँ, फ्रैक्टल है ही इतना एडवांस कि पूछो मत। फ्रैक्टल जब तक क्लियर नहीं है तब तक ट्रेडिंग के अंदर ये मान लो जीरो हो, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर। फ्रैक्टल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ग्वाडियर सर फ्रैक्टल पे ज़्यादा वो करते हैं। तो जस्ट अभी क्या समझाऊँ फ्रैक्टल के बारे में और तुम्हें। फ्रैक्टल और एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं फ्रैक्टल के बारे में। फ्रैक्टल के बारे में वो ऑल ओवर फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊँ, मैं टाइम फ्रेम को लेके चलता हूँ 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब 3 हिस्सों का मतलब ये है, फर्स्ट 1 डे एंड 1 वीक के लिए, ठीक है। ये मैं किस लिए लेके चलता हूँ, मेरी ऑल ओवर डायरेक्शन, ठीक है। ऑल ओवर डायरेक्शन में जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ब्लैक कलर वाली जो लाइन मैंने मार्क की वो डेली टाइम फ्रेम की, ये मेरी ऑल ओवर डायरेक्शन, ठीक है। अब और दो में मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ स्ट्रक्चर के लिए 1H एंड 4H, ये लेके चलता हूँ। और जो मेरी नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट जो थर्ड है, उसमें लेके चलता हूँ मैं 15 मिनट एंड 13 मिनट, जो कि मैं एंट्री के लिए लेके चलता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया एंट्री के लिए लास्ट पीओआई यहाँ पे मार्क किया, लास्ट पीओआई, ठीक है। ये जस्ट एक मान लो एक पीओआई यहाँ से ऐसे कुछ, ये लास्ट पीओआई ऐसे एंट्री के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हायर टाइम फ्रेम क्लियर करना है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देखो। लास्ट स्ट्रक्चर जैसे कि ये बना हुआ, ये वाला लास्ट का है, यहाँ पे आएगा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाए, उसके बाद ट्रेड प्लान, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये कुछ मैं एक दो एग्जांपल चार्ट में दिखा देता हूँ ट्रेड प्लान करके, ठीक है। अभी रिसेंट में यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग बना हुआ था,
ये जस्ट पीछे से हमारे पास ये एक लिक्विडिटी थी। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बताया था, अगेन दोबारा बता देता हूँ। 3 कैंडल स्विंग बना है, 4th कैंडल को हम देख रहे हैं यहाँ पे 4H के टाइम फ्रेम पे आता है। अभी 4H 1H के टाइम फ्रेम पे आता है। ओके 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट इस ओबी को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड निकल गया, इस ओबी को रिस्पेक्ट करके डाउन साइड निकल गया। ठीक है, इस ओबी को रिस्पेक्ट करके इसकी लिक्विडिटी लेके जो कुछ भी करके, या फिर यहाँ पे एक 30 मिनट का है, इसको लेके डाउन साइड निकल गया। ठीक है, सेलिंग की पीओआई देख रहे हैं हम फिलहाल। और फिर यहाँ पे कुछ इसको लेके डाउन साइड निकल गया। बट जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ओके डेली टाइम फ्रेम ये यहाँ पे ये मैंने बताया मार्केट मैं यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज़ कर रहा हूँ। 30 मिनट या फिर 1 के टाइम फ्रेम में, जैसे कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड निकल गया, इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड निकल गया, इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड, इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड, इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड। अगेन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, चार्ट पे आ जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मार्केट ने यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे रिस्पेक्ट किया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बट अब यहाँ पे क्या हुआ मार्केट के साथ, मार्केट ने ऐसा यहाँ पे क्यों किया, ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, मार्केट ने यहाँ पे ऐसा क्यों किया 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, एक और कुछ स्टिल अब मेरा मतलब ये है कि ऑल ओवर मार्केट जब डाउन साइड जा ही रहा था तो मार्केट ने इसको क्यों तोड़ा, इसको क्यों तोड़ा। ठीक है, ये मतलब है मेरा। तो भाई इसके पीछे का रीज़न है डेली टाइम फ्रेम। ऑल ओवर पिक्चर जो छुपी हुई है वो छिपी हुई है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको टैप कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमारी एक पिक्चर चल रही है, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको टैप करके और अप साइड निकल गया। अब मार्केट का काम है अप साइड जाना, तो मार्केट यहाँ पे अप साइड निकलेगा, बात ख़त्म। ऑल ओवर तो ये चीज़ है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, मेन चीज़ तो रह ही गई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कितने सारे ट्रैप हुए, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत बार ट्रैप किया गया है। जैसे कि यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे ट्रैप। कितनी बार बोला गया कि तुम लोग सेल की ट्रेड कर प्लान करो। अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, प्राइस एक्शन वालों ट्रेडर्स जितने भी हैं सब लोग तुम लोग ट्रैप हो गए यहाँ पे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया, अगेन डाउन साइड निकल गया। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे बहुत सारे, जितने लोअर टाइम फ्रेम पे घुसोगे उतने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस। ठीक है, ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब ये है। अब हमें जैसे कि अब हमारी यहाँ पे ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना था, हमें पता था हमारा ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे चेंज होगा। अब हम यहाँ पे कैसे क्या ट्रेड प्लान करते हैं वो बताऊँगा। रिमूव रिमूव रिमूव, ओके सब कुछ रिमूव। हमें पता था एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट आया, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक स्टिल अभी टैप नहीं हुआ था। यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनी है, ऑर्डर ब्लॉक अभी हमारा टैप नहीं हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब 1H के टाइम फ्रेम पे, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में तो बताया डेली टाइम फ्रेम पे ऑल ओवर पिक्चर, फिर आता हूँ 1H या फिर 4H या फिर 1H पे। 4H पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, डायरेक्ट में 30 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 13 या फिर 30 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देखूँगा एंट्री प्लान मैं यहाँ पे कहाँ से करूँ। सेशन को मैं ऑन कर लेता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, कितनी तारीख है, 17 दिसंबर को मार्केट डाउन साइड, ऐसे एशियन सेशन यहाँ पे ओपन होता है, डाउन साइड हमारा पीओआई टैप करता है लंदन सेशन। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, हम इसमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करता है। स्टॉप लॉस हमें पता था कि मार्केट ने आज के दिन का लो जो बनाना था वो बना दिया। कुछ लोग यहाँ से आज का दिन का लो हाई मान के बैठे थे, उनका मार्केट ने यहाँ पे लंका लगा दी। ठीक है, ऑल ओवर कहने का मतलब ये। अब मे बी ये अपसाइड भी जाए, अगर हमें यहाँ पे कुछ पीवाईज वगैरह देखने को मिलते हैं, देखते हैं अभी।
डेली टाइम फ्रेम पे हमें टारगेट देखना है, हमारा टारगेट क्या है। ओके, 4H के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ऐसा कोई भी जोन नहीं है जो हमें रोक सके इस साइड। 1H पे देखते हैं क्या कोई पार्ट है हमें जो ऊपर की साइड जाने के लिए हमें रोक सके। जस्ट एक ये ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने ईजिली निकाल दिया है, क्योंकि अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो चुका है। हमें इस साइड के POIs की मतलब कुछ भी नीड नहीं है हमें, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास रोकने के लिए कुछ है नहीं। अब अगेन ये एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है अच्छा खासा। ये कुछ ऐसा ये भी था बट ब्रेक हो चुका है सब कुछ ऑल ओवर। एक ये भी बना हुआ है 1H के टाइम फ्रेम पे। मे बी मार्केट अब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इसको लेके और अपसाइड निकल जाए, बट जो हमारी ऑल ओवर मेन ट्रेड चल रही है वो हमारी पूरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है ये वाली, जो कि कल के दिन ही ट्रेड प्लान हो चुकी थी। आई होप आप लोग फ्रैक्टल का जो टॉपिक है ये मैंने बताया कि फ्रैक्टल क्या कैसे क्या ट्रैप करता है। ये जो अभी मैंने समझाया है ये जस्ट मैंने ऊपर ऊपर का समझाया है, फ्रैक्टल पूरा डीप में समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं वो मैं आपको फ्री के अंदर यूट्यूब पे डाल दूंगा, देख लेना। ग्वाडे सर के पेड कोर्सेज से उठाई हुई वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं, ग्वाडे सर से मैंने सीखा है, वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।